नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सिंह राशि वालों, बदनाम क्यों हैं आप? आज हम इस राज से पर्दा हटाएंगे। आखिर जीवन में कहाँ कमी रह जाती है कि आप सरे बाजार बदनाम हो जाते हैं? आखिर क्या कमी रह जाती है आपके प्यार में, आपका जो आप सब कुछ हर किसी के लिए कुर्बान कर जाते हो उसमें? तमाम बातें आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। सिंह राशि वालों, आज हम आपके साथ सबसे पहले साझा करेंगे आपके 36 गुण। चलिए देखते हैं कितने हद तक हम आपको जान पाए हैं और आपसे कितना मैच करता है, ज़रूर बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं। ये जो सिंह वाले होते हैं ना, बड़े ही साहसी, बिल्कुल एक जंगल के राजा की तरह खुद को समझते भी हैं और होते भी हैं। हर किसी पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले होते हैं, खुद से ज़्यादा। वैसे तो इनका व्यक्तित्व तो बड़ा ही शानदार होता है। चौड़े कंधे होते हैं और मजबूत हड्डियां होती हैं, लंबे होते हैं, पर इनकी कमर जो है ना वो पतली होती है, घुटने मजबूत होते हैं। वैसे तो इनके बाल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, वैसे बहुत ही महान होते हैं। इनके बारे में जितनी कही जाए वो कम है, क्योंकि इनकी आवाज़ में बहुत गहराई होती है। कुल मिला के बस ये समझ लें, एक राजशाही ठाट वाला व्यक्तित्व इनके पास होता है। ज़रूरत से ज़्यादा हर किसी पर भरोसा करते हैं, बड़े दयालु होते हैं, बड़े ईमानदार, स्पष्ट बोलते हैं। इन्हें झूठ बोलना, बेईमानी करना जैसी चीज़ें पसंद नहीं। बिना डरे हर काम करते हैं। और आत्मविश्वास, इनका कॉन्फिडेंस बड़ा ही निराला होता है। ये बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं हर जगह, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट में मारे जाते हैं। वैसे तो इनका सबसे बड़ी जो इनमें खूबी है वो है इनका एक अंदर जो बहुत सारी चीज़ें चलती है वो किसी को नहीं बताते, और अगर कोई इनकी बातों को आउट कर दे तो फिर ये उन्हें छोड़ते भी नहीं। वैसे स्ट्रांग होते हैं। इनके अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो शायद ही किसी और में हो, क्योंकि कलात्मक सृजनता इनमें, इनका अंदर जो होता है ना, हर एक चीज़ को बारीकी से अध्ययन करना, चीज़ों को समझना, उसको उसी तरीके से आगे बढ़ाना। हंसमुख होते हैं, आशावादी होते हैं, क्योंकि निराशा जैसे शब्द इनके डिक्शनरी में है ही नहीं, कैसी भी स्थिति में हो। हालांकि संघर्ष की राशि होती है सिंह राशि, बस यही चीज़ इन्हें मात दे देती है। लेकिन बड़े ही कितना भी संघर्ष करने पर निराशा दिल पे खुद पर हावी होने नहीं देते, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और वैसा ही काम करना पसंद करते हैं जो इनको सुकून दे। वैसे दार्शनिक भी होते हैं, उन्मुक्त पंछी की तरह आकाश में विचरने के इच्छा लिए होते हैं, किसी के बंधन में रहना स्वीकार नहीं, बड़े ही कॉन्फिडेंट, और अगर कुछ गलत है तो वहाँ पर उसका बहिष्कार कर सकते हैं। स्वतंत्रता चाहते हैं जीवन में। उम्मीदें बहुत ऊंची होती हैं, बहुत लंबी छलांग। बुद्धिमान दिमाग होता है जो शायद ही किसी और के पास हो। बड़ी दूर दृष्टि के होते हैं, जो काम दुनिया का कोई व्यक्ति न कर सके वो काम ये अपने बलबूते आगे बढ़ा ही देते हैं। ईमानदार तो होते ही हैं, बड़े अच्छे नेता होते हैं, लोगों को साथ लेकर चलते हैं, बड़े बहादुर होते हैं, उत्साही होते हैं, और जिनके भी साथ होते हैं उनको उत्साह से लबरेज करते हुए एकदम से भर देंगे और फिर आगे बढ़ जाते हैं। यानी हर किसी को एक सही रास्ता बताएंगे और सही तरीके से आगे बढ़ा ही देते हैं। कई बार परेशान भी बहुत होते हैं, क्योंकि कोई काम अगर परेशानी में जल्दीबाजी में कर देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। वैसे तो ये अच्छा खाना पसंद करते हैं, और दूसरी तरफ इनकी जो हड्डियां हैं, खासकर रीढ़ की हड्डी, वो थोड़ी सी यहाँ पर मजबूत होता है। इनका दिल भी मजबूत होता है, बड़े स्ट्रांग होते हैं। और अगर हम धन की बात करें तो धन के मामलों में संघर्ष भले ही हो, लेकिन अपने बलबूते जीवन में सब कुछ पा लेते हैं जिनका इन्हें आवश्यकता है। और इनका बैंक बैलेंस, बहुत पैसे नहीं होते, लेकिन हाँ, जीवन में
चाहते हैं कि सुकून हो और पा भी लेते हैं, पर सबसे बड़ी कमजोरी दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना, और ये कमजोरी इन पर भारी पड़ जाती है। ये कमजोरी ताउम्र इन्हें रुलाती है। कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले समझते हैं। अभी तक हमने शायद 25-26 बातें बताई है, और भी थोड़ी बताते हैं। चलिए, तो आप में जो जितने भी हम गुण बताएं, 36 के 36,000 भी बताएं तो भी कम पड़ जाए, क्योंकि आप होते ही ऐसे हैं, अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी, बड़े वफादार, बड़े विश्वसनीय। कोई भी मुद्दा हो, उस टॉपिक पर बहुत अच्छे बातें कर सकते हैं आप। यानी दिमाग बहुत तेज चलता है और पूरी दुनिया की नॉलेज आपके पास होती है। जुनूनी होते हैं, रोमांटिक होते हैं, वफादार होते हैं, लेकिन प्यार दूसरों के सामने दिखावा पसंद नहीं होते। दूसरों के सामने ये नहीं दिखाएंगे कि हम बहुत प्यार करते हैं, तोहफे दे रहे हैं, लोगों के सामने खुद को बहुत महान साबित करें, ये चीज़ें इन्हें पसंद नहीं। जैसे हैं वैसे हैं, स्नेही स्वभाव के होते हैं, भीड़ में रहना पसंद करते हैं। कहने का तात्पर्य है, इन्हें अकेलापन अच्छा नहीं लगता। इन्हें लगता है कि इनके साथ बहुत सारे लोग हों, हर कोई इनकी बातें माने, एक दूसरे के साथ फीलिंग को शेयर करे, पर इन्हें पता ही नहीं कि पूरी दुनिया धूर्त है और इनकी भावनाओं से कब लोग खेल जाएं इन्हें समझ में नहीं आएगा। ये खुद को राजा ही समझते रह जाते हैं, और यही तो इन्हें इनके दिल को दुखा देता है। अगर हम आपके थोड़ा और जीवन में आगे बढ़ें तो देखिए, अपने जीवन साथी से बड़े प्यार करते हैं, और इन्हें भी बदले में प्यार चाहिए होता है, क्योंकि ये प्यार के भूखे होते हैं, सम्मान के भूखे होते हैं। वैसे अपने लाइफ पार्टनर को जीवन का हर सुख देने की इनमें चाहत होती है, और देते भी हैं। हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ बल्कि समाज के लिए कुछ कर गुजरना इन्हें अच्छा लगता है। बड़े भी मिलनसार होते हैं, और घर में शासन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विनम्र, सबके बातों को मानने वाले, आज्ञाकारी, आभारी, महान, शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीते हैं। तो चलिए, अब हम और बातें न कर आपको कुछ खास बातें बताते हैं। ये जो सिंह वाले होते हैं ना, जैसा कि हमने आपको बोला कि ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा करते हैं, और ये कटु सत्य है, क्योंकि लोग आते हैं, आपको पेड़ पर चढ़ा देते हैं। वैसे तो आप ऊंचाइयों पर हो, आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि आप हमेशा ही सबसे आगे रहते हो, लेकिन होता क्या है, जब लोगों को आपसे काम निकालना हो, तब देखिएगा कैसे चाशनी में डुबो डुबो कर शब्द आपके साथ शब्दों के बाण छोड़ते हैं, और बाण चाशनी में डुबो कर, यानी बहुत खूबसूरती के साथ, और जब काम निकल जाए तो फिर आपको पहचानते नहीं हैं। और ये सिंह वालों के साथ बहुत होता है, क्योंकि सिंह वालों का जो आवाज़ है उसमें एक जादू होता है, गंभीर आवाज़, लोगों पर एक धाक छोड़ता है, और इनके थ्रू बहुत सारे काम लोग अपना निकाल भी सकते हैं, निकलवा सकते हैं, क्योंकि इनका भले ही ये जीवन में पैसे कम कमाएं, लेकिन सम्मान बहुत कमाते हैं, और मान सम्मान के भूखे भी होते हैं। शायद इसीलिए लोग इनका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, करते चले जाते हैं, और ये होने भी देते हैं। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा हर किसी पर भरोसा करना इनको कहीं ना कहीं जहाँ से चले थे वहीं पर आके रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, और लोग इनकी भावनाओं से खेलकर आगे बढ़ जाते हैं। इनका जो जीवन है ना, ऐसा नहीं है कि बचपन से इनको रास्ता ही ठाट मिल जाता है, नहीं, बहुत संघर्ष करते हैं, अपने बलबूते जीवन में सफलता पाते हैं, और जब सफल होते हैं तब हर कोई आ जाता है, दे दो भाई, दे दो भैया, दे दो दीदी, दे दो मैडम, अब दे दो, और ये है कि सबकी किए चले जाते हैं। जिस दिन थोड़े से अपने लिए सोच लेते हैं, जिस दिन मुट्ठी को बंद करना चाहते हैं, उस दिन तमाम रिश्ते नाते अपने पराए रेत की तरफ फिसल कर कहीं साइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ईमानदारी का ठेका तो इन्होंने ही लिया है, बाकी रिश्ते तो स्वार्थ से जुड़े हैं, और जो रिश्ते वाकई आपके अपने हैं, आपने देखा होगा वो आपकी तकलीफ में भी आपके साथ हैं। लेकिन जो लोग आपके सुखों में आपके साथ हैं, तो वो रिश्ते नहीं है, वो सिर्फ आपको चोट देने के लिए आए हैं, आपको खंगालने के लिए आए हैं। आप कितना दे सकते हो, दे दो। आपने अभी तक जितना किया किसी के लिए, हर किसी के लिए किया, किसके लिए नहीं किया? अपने दोस्तों के लिए,
पड़ोसियों के लिए, अपनों के लिए, सबके लिए। क्या मिला? आपने जितना किया है आप उसका 10% भी वापस पाना चाहो तो वो नहीं मिलेगा। दिन रात कोल्हू के बैल की तरह चलते हुए, मेहनत करते हुए, आगे बढ़ते हुए जब आपने ये मुकाम पाया तो क्या मिला? पर कोई बात नहीं, अभी भी वक्त है संभलने का। थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए। और सिंह राशि वालों का एक संतान ऐसा भी होता है जिनसे इनको थोड़ा सा कष्ट होता है। तो खासकर पर्सनली ऐसा हम नहीं कहते कि आप अपने बच्चों को ना देखें, सबको देखें, रिश्तों को लेकर ही चलना चाहिए, लेकिन अपने भविष्य के बारे में सोचने का हक आपको है। आप हमारे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। हम ये नहीं कहते कि आप यहाँ तोड़ दो वहाँ जोड़ दो, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ कहते हैं आप खुद के बारे में तो सोचो। हम नहीं चाहते कि आपकी मेहनत की कमाई कोई और लूट ले जाए और फिर जब आपका वक्त आए तो आप किसी और के सामने आप रो रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप राजा हो, वाकई में राजा हो। आपको पता है आपकी गरिमा क्या है, पर आप और नहीं। संभलिए, फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।